जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है उत्कर्ष के इस शानदार से प्लेटफॉर्म पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बोला था कि एसआरटी के अब जो है एपिसोड स्टार्ट हो चुके हैं। वो सारे जो डर आपके हैं उस डर को जो है दूर करेंगे, क्योंकि इस बार मतलब पिछली 2-3 बार से देखा जाए तो एसआरटी में बहुत सारे बच्चे जो है बाहर हो रहे हैं। और कारण ये क्वेश्चंस की लेंथ बहुत अच्छी आ रही है, क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा आ रहा है। अच्छा आ रहा है मतलब चारों के चारों स्टेटमेंट नेगेटिव दे रहा है, चारों के चारों स्टेटमेंट पॉजिटिव दे रहा है। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस को आज जो है कुछ क्वेश्चंस को मैं लेकर आया हूं। आज लेंथ वाले क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे सब में आंसर आ जाएगा। पहली बार में जो आपको आंसर सही लगे ना उसी आंसर पे ज्यादा फोकस करना। पहली बार पढ़ने पे पूरी क्वेश्चन पढ़ो, जो आंसर सही लगे ना उसी पर ज्यादा फोकस करना। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, देखो एक बार। आप एक खुखार आतंकवादी का पीछा कर रहे हैं जो सीमा पार करने वाला है। तेज गति से गाड़ी चलते समय एक बच्चा अचानक आपकी जीप के सामने आ जाता है। यदि आप गाड़ी मोड़ते हैं तो आपकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी और आतंकवादी भाग जाएगा। यदि आप नहीं मोड़ते हैं तो बच्चा मर जाएगा। आप इनमें से क्या करेंगे? पहला, मिशन को प्राथमिकता देंगे। अब देखो कितना जबरदस्त स्टेटमेंट है, कितना जबरदस्त स्टेटमेंट कि यानी आप आतंकवादी का पीछा कर रहे हो, आपके रास्ते में अचानक आपके जीप के सामने बच्चा आ गया, अगर मोड़ोगे जीप दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा, आतंकवादी भाग जाएगा। ये भी एक दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है। दूसरा, नहीं मोड़ोगे बच्चा मर जाएगा। इस समय आप क्या करोगे? अब ये 4 ऑप्शन देखो। पहला, मिशन को प्राथमिकता देंगे, बच्चे को टक्कर मारेंगे और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आतंकवादी को पकड़ेंगे। मतलब बच्चे को टक्कर मारोगे, इन्हीं को तो बचाने के लिए सारा काम कर रहे हो। तो ये आंसर दे सकते हैं क्या, ये पता चलेगा आगे हम जब पूरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो, क्योंकि इसमें ये वाला जो पार्ट है ये निगेटिव, बिल्कुल निगेटिव है। तो इसको कहीं ना कहीं नहीं के बराबर हम अभी कंसीडर कर रहे हैं। चलो, इमरजेंसी ब्रेक लगाएंगे, बच्चे को बचाने की कोशिश करेंगे भले ही जीप दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, और तुरंत नजदीकी पोस्ट को रेडियो पर आतंकवादी रोकने की सूचना दे देंगे। तीसरा, बच्चे को बचाने के लिए गाड़ी मोड़ेंगे, दुर्घटना के बाद बैठकर चिकित्सा सहायता का इंतजार करेंगे। लास्ट, बच्चे को डराने के लिए गति थोड़ी धीमी करेंगे और पीछा कर जारी रखेंगे। ऐसा नहीं बच्चे को डराने के लिए गति धीमा करें, ये मतलब ही नहीं बनता। ये स्टेटमेंट तो एकदम गलत है। यहां पर अब इन 2 स्टेटमेंट में देखो, ये भी स्टेटमेंट लगभग गलत है, क्योंकि बच्चे को टक्कर मारे हैं मतलब आतंकवादी बाद में भी हम उसको पकड़ सकते हैं, वो बात की बात है। लेकिन अभी अगर बच्चे मार रहे हो तो मतलब सेम जिसको बचाने के लिए हम आतंकवादी को पकड़ रहे हैं उसी को हम जो है यहां पर क्या कर रहे हैं, दुर्घटनाग्रस्त कर रहे हैं। तो ये भी आंसर नहीं होगा। 2 स्टेटमेंट हमने पूरा हटा दिया। अब इसमें इमरजेंसी ब्रेक का ऑप्शन आ गया। क्या आ गया सर? इमरजेंसी ब्रेक का ऑप्शन आ गया है। अब इमरजेंसी ब्रेक का ऑप्शन भी आ गया, यानी बच्चे को बचाने का एक ऑप्शन मिल गया आपको। दूसरा, आपने नजदीकी पोस्ट को रेडियो पर आतंकवादी को रोकने की सूचना दे दी, यानी कहीं ना कहीं नजदीकी पोस्ट उस आतंकवादी को पकड़ने के लिए भेज दिया, यानी यहां पर दोनों काम कर दिया आपने। तो ये स्टेटमेंट क्या है सर? ये स्टेटमेंट इसमें जो है बिल्कुल सही फिट बैठ रही है। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखो, क्वेश्चन के लेवल देखना। आज जो मैं क्वेश्चन आपको लेकर आया हूं ना, वो एज इट इज जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं वैसे टाइप के हैं। चलिए, आप भारी बर्फबारी के दौरान 4 सैनिक के साथ एक उच्च ऊंचाई वाले बंकर में हैं, ठीक है। ऑक्सीजन सिस्टम खराब हो गया, बचाव दल आने में 6 घंटे के लिए केवल 2 लोगों को जीवित रहने के लिए पर्याप्त मैनुअल ऑक्सीजन है। आप क्या करेंगे? यानी बचाव दल जब तक आएगा, मतलब उसमें आने तक 6 घंटे के लिए, मतलब केवल 6 घंटे के लिए केवल 2 लोग को जीवित रखने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन है, यानी केवल 2 लोग लाएंगे ही पर्याप्त ऑक्सीजन है। आप क्या करेंगे? अपने और अपने सेकंड इन कमांड के लिए ऑक्सीजन उपयोग करेंगे। मतलब खुद ही लीडर हो, और लीडरशिप क्वालिटी का मतलब जब भी ऐसा पावर मिले तो खुद ही पे अप्लाई करोगे क्या? मतलब ये थोड़ा सा निगेटिव स्टेटमेंट हो जा रहा है, तो अभी के लिए इसे कंसीडर नहीं करेंगे। आगे देखते हैं। पर्चियां डालकर यथाधिक चुनाव तय करेंगे किसके जीवित रहना है। मतलब वहां पर जिंदगी का चुनाव, आप आओ भैया खेलते हैं, कौन जीता कौन हारा। ऑक्सीजन बचाने के लिए सभी को शारीरिक हलचल कम करने का निर्देश देंगे। सभी 5 लोगों के पीछे छोटे छोटे अंतराल में ऑक्सीजन की आपूर्ति को घुमाएंगे और सिस्टम को ठीक करने या वैकल्पिक वेंट खोजने के लिए मिलकर काम करेंगे यहां पर। और लास्ट, 2 सबसे कम उम्र वाले, चलो इसको भी हटाओ। अब इन 2 में पर्चियां वाला हटाओ। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? ऑक्सीजन बचाने के लिए एक तो शारीरिक हलचल कम करो। शारीरिक हलचल कम करोगे तो जो ऑक्सीजन हम यूज कर रहे हैं ना,
वो बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें सामान्य रूप से यूज करोगे तो 6 घंटे 2 लोग यूज कर सकते हैं सामान्य रूप से। लेकिन अगर हम उसमें बचत करें तो कहीं ना कहीं जो है हम क्या कर सकते हैं, यूज सभी लोग कर सकते हैं। तो यहां पर आप जो है शारीरिक हलचल कम करने का निर्देश दे रहे हो, जिससे ऑक्सीजन की बचत वहां से हो रही है। आप सभी 5 लोगों के बीच छोटे छोटे अंतराल में बांट रहे हो ऑक्सीजन, यानी सभी लगभग उसका उपयोग कर पा रहे हैं। और साथ में आप इसका वैकल्पिक उपाय भी सोच रहे हो, कुछ और मिल जाए। यानी यहां पर तीनों केस देखने को मिल रहा है कि आप जो है पूरी टीम को एक साथ लेके चल रहे हो, आप जो है जितना रिसोर्सेज है उस रिसोर्सेज में मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो, आप जो है यहां पर तीसरा केवल हाथ पे हाथ रख के बैठे नहीं हो, आप उसका तीसरा मतलब कोई उपाय भी खोज रहे हो। तो यहां पर तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट, एकदम फिट बैठ रहे हैं। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी जो है एकदम सही आंसर होगा। आप लोग भी साथ साथ कमेंट करना, साथ साथ आप लोग कमेंट करते रहना। लास्ट में आप लोग आंसर देना कि सर मेरा ये आंसर था। जैसे मैं तो आपको लास्ट में आंसर दे रहा हूं, आप क्वेश्चन पढ़ा करो और आंसर अपने कॉपी में लिख दो। जैसे ये वीडियो खत्म होगा लास्ट में वो ऑफलाइन कमेंट में सब लोग, इस 25 एपिसोड में सब लोग पार्टिसिपेट करो। कमेंट बॉक्स में मैं सबके आंसर पढ़ूंगा, किसके कितने सही थे। आप लास्ट में पूरा आंसर दोगे, फिर मैं जो बता रहा हूं उससे मिलाओगे, कितने सही थे कितने गलत थे, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करोगे। चलिए तीसरा, आप एक जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम है, एक हिंसक दंगा हो रहा है, गृह मंत्री का फोन आता है और वे मुख्य उकसाने वाले व्यक्ति को छोड़ने का आदेश देते हैं जो उनके पार्टी से ही है, अन्यथा तत्काल निलंबन और कैरियर बर्बाद करने की धमकी देते हैं। आप क्या करोगे? मतलब जिसने दंगा फैलाया है उसी को छोड़ने के लिए कोई नेता बोल रहा है, उस जगह पे आप रहोगे तो क्या करोगे? अगर नहीं छोड़ोगे तो भाई गृह मंत्री, सोच रहे हो, पूरा आपका कैरियर ही खत्म कर देगा। अब इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? आप रहोगे तो ऐसे क्वेश्चन है, देखो इससे भी ज्यादा, अगर मैं बोलूं इससे भी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है, इससे भी और अच्छे। अभी मैं लेवल स्टार्ट किया हूं डेली इन एपिसोड्स में जो हम पढ़ रहे हैं, इन एपिसोड्स में लगातार जो है लेवल आपका बढ़ता जाएगा और लगातार क्वेश्चन आप देखते जाओगे। पहला, अपना कैरियर बचाने के लिए उस व्यक्ति को छोड़ देंगे, क्योंकि दंगा से आप बाद में भी निपट सकते हैं। कैरियर मतलब आपने जब उस डीएम का जॉब पाया था तो वो अपने कैरियर के लिए केवल पाया था क्या, कि उस पूरे जिला का एक तरह से सुरक्षा आपकी प्राथमिकता थी? तो ये तो बिल्कुल थोड़ा सा मुझे निगेटिव लग रहा है, इसको अभी रोक दो। दुविधा से बचने के लिए तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। अभी ये भी मतलब मैंने पहले ही कल एक नियम सिखाए थे, कल वाली वीडियो जिसने भी नहीं देखा है वो जरूर देखना। कल एसआरटी सॉल्व कैसे करते हैं वो तरीका बताया था। कभी भी स्कैप रूल नहीं अपनाना है, भागने वाला नीति नहीं अपनाना है। ये एसआरटी में कभी भी भागने वाली नीति नहीं अपनानी है, इस बात को याद रखेगा। मंत्री को संतुष्ट करने के नाटक करेंगे कि वह व्यक्ति हिरासत से भाग गया है। अच्छा, मतलब ये नाटक वाटक का तो मतलब नहीं बनता। व्यक्ति को रिहा करने से दृढ़ता से इनकार करेंगे, समझाएंगे कि शांति बहाली के लिए कानून को अपना काम करना चाहिए और कानूनी प्रोटोकॉल के अनुसार दंगे की स्थिति से सख्ती से नियंत्रित करेंगे। ये बिल्कुल सही है, एक एज ए डीएम आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। और सबसे पहले अपनी ड्यूटी को हमेशा सख्ती से निभाना है, जो आपकी ड्यूटी है, यही आपका काम है। तो इसमें आपका रिएक्शन मतलब इसमें आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए कि भाई हम तुरंत सख्ती से मना करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते, है ना? क्योंकि आप डीएम उस सैलरी और उस कह सकते हो पोस्ट के लिए नहीं, आप उस पूरे जिले की जिम्मेदारी के लिए बने हो और आपका ये दायित्व बनता है ना? तो यहां पर डी आंसर, जिन बच्चों का आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल एकदम 100% सही है। आ जाइए, आपकी प्लाटून भारी गोलाबारी में फंसी हुई है, आपका सबसे अच्छा दोस्त खुले मतलब किल जोन में घायल पड़ा है। यदि आप उसे बचाने जाते हैं तो आप अपनी पूरी स्थिति को उजागर कर देंगे और 20 और लोगों की जान जोखिम में डाल देंगे आप। क्या जबरदस्त क्वेश्चन है, देखो क्या जबरदस्त क्वेश्चन है कि मतलब आपका खुद का दोस्त रखा क्यों? ताकि इमोशनल कनेक्ट हो जाए, समझ गए? ये समझना क्वेश्चन को, दोस्त ही क्यों रखा? और भी सोल्जर बोल सकता था, तो दोस्त ही क्यों रखा? ताकि दोस्त से एक इमोशनल कनेक्ट होता है ना? दोस्ती निभाने का एक कनेक्ट होता है, क्लियर? और वो ऐसे जोन में है, किल जोन मतलब अगर आप वहां गए तो आपके पूरे साथ में जो 20 लोग हैं उनका भी लोकेशन
दुश्मन को पता चल जाएगा। तो आप उसे बचा पाओ या ना बचा पाओ, इन 20 के जान को आप जोखिम में जरूर डाल दोगे। ये पूरा इस क्वेश्चन का एक तरह से रिजल्ट निकल रहा है। अब देखो इसके लिए सही ऑप्शन क्या होगा। पहला, अपने दोस्त को बचाने के लिए तुरंत बाहर दौड़ेंगे, क्योंकि वफादारी ही सब कुछ नहीं। हमेशा मैंने आपको बोला था इमोशनल नहीं होना है, इमोशंस भरे आंसर कभी भी एसआरटी के अंदर नहीं देना है। एक ट्रू लीडरशिप, एक बहुत ही ज्यादा कह सकते हो साहसी निर्णय, साथ में समझदारी वाली, है ना, समझदारी वाली निर्णय होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल उसके लिए सही नहीं बैठ रहा है। दुश्मन को दबाने के लिए अपनी स्थिति में भारी कवर फायरिंग देंगे, धुआं फैलाने वाले ग्रेनेड यानी स्मोक ग्रेनेड का उपयोग करेंगे, और बाकी यूनिट के लिए जोखिम कम होने पर समन्वित बचाव का प्रयास करेंगे। सारा चीज इसमें दे दिया है, लगभग पूरा चीज दे दिया है। चलो ये अभी तक मुझे एकदम बिल्कुल सही लग रहा है, आगे देख लेते हैं। 2 जूनियर सैनिकों को उसे लाने का आदेश देंगे। अच्छा, उन दोनों की जिंदगी वो डालोगे खतरे में? नहीं, कवर में रहेंगे और उसे देखते रहेंगे, क्योंकि 20 लोगों की जान एक से अधिक महत्वपूर्ण है। तो देखो ऐसा एक जान भी महत्वपूर्ण ही होता है। तो इसमें देखो, बाकी अगर ये आंसर नहीं रहता तो हम इसको जरूर देते हैं कि भाई 20 की जान एक से ज्यादा है, लेकिन इसमें एक की भी हम बचा पा रहे हैं और 20 की भी बचा पा रहे हैं। तो इस आंसर को देना ज्यादा सही होगा कि दुश्मन को दबाने के लिए अपनी स्थिति से भारी कवरिंग फायर देंगे, धुआं फैलाने वाले ग्रेनेड का उपयोग करेंगे, बाकी यूनिटों के लिए जोखिम काम समन्वित बचाव प्रयास करेंगे। तो ये सारा इसमें आ जा रहा है, तो इसलिए ये आंसर जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, दुश्मन की रेखाओं के पीछे रहते हुए आपको सबूत मिलता है कि आपका कमांडिंग ऑफिसर सीओ दुश्मन को आपकी स्थिति यानी कोऑर्डिनेट्स लीक कर रहा है। हालांकि उनकी सामरिक विशेषज्ञता ही एकमात्र कारण है कि आपकी टीम अभी तक जीवित है। यानी इसमें देख रहे हो क्या कह रहा है कि आपका सीईओ ही आपकी लोकेशन को लीक भी कर रहा है, और उनकी ये पूरी सामरिक विशेषज्ञता का मतलब क्या हुआ? आपका जो है पूरा उनका टैक्टिकल एक्सपर्टीज, उनके पास जो ये टैक्टिकल एक्सपर्टीज है ना, उसी के कारण आप जीवित भी हो, आपका पूरा टीम जीवित भी है। तो इस समय आप क्या करोगे? तकनीकी खराबी के बहाने संचार उपकरणों पर चुपचाप नियंत्रण कर लेंगे, सामरिक बचाव के लिए सीओ का नेतृत्व बनाए रखेंगे, और बेस पर पहुंचते ही सबूत के साथ विश्वासघात रिपोर्ट करेंगे। अच्छा, पूरी टीम के सामने उनका सामना करेंगे जिससे मनोबल गिर सकता है। ये गड़बड़ है। लीक रोकने के लिए सीईओ को तुरंत गोली मार देंगे, ये भी नहीं, आगे कारण जानना जरूरी होता है। याद रखना, तुरंत एक्शन नहीं होता, आगे कारण जानना जरूरी होता है। तो ये बिल्कुल गलत है। सुरक्षित स्थान पर पहुंचने तक लीक को नजरअंदाज करेंगे, नहीं, ये भी नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना है। इसमें सबसे अच्छा है तकनीकी खराबी के बहाने संचार उपकरण पर चुपचाप नियंत्रण कर लेंगे। यानी तुम तकनीकी बहाना करके अपने जो कोऑर्डिनेट जिसके कारण लीक हो रहा था उसको तुमने रोक लिया। अब चूंकि सीईओ ही तुम्हें बचा रहा था अभी तक, तो उसका नेतृत्व भी रखना जरूरी है। तो अब जो है सामरिक बचाव के लिए सीईओ का नेतृत्व बनाए रखेंगे ताकि टैक्टिकल मूव्स पता चल पाए। टैक्टिकल मूव्स वो बताएगा आपको, है ना। और बेस पर पहुंचते ही, जैसे ही बेस पर पहुंच गए, तो आप उसके जो भी सीईओ का जो भी आपका जो है पता है सबूत, उस सबूत को रखो और फिर जो है क्या करो, रिपोर्ट करो, अपने ऊपर के अधिकारी को रिपोर्ट करो। एक मतलब जो पैटर्न बनाया गया आर्मी में, उस पैटर्न से चलो। चलिए, एक गांव में भीषण मुठभेड़ के दौरान आपकी गोली गलती से एक निर्दोष नागरिक को लग जाता है। आतंकवादी अभी भी फायरिंग कर रहा है और एक स्कूल की ओर बढ़ रहा है। आप सब कुछ रोक देंगे, नागरिक के पास तब तक बैठेंगे जब तक उसकी मृत्यु ना हो। अरे भैया, मतलब नागरिक के पास बैठ के मारना है क्या उसे? नहीं, तो मतलब ही नहीं बनता। ये तो नागरिक को मार रहे हो और आतंकवादी को ध्यान भी नहीं दे रहे हो। तुरंत अपने मेडिक को नागरिक के देखभाल करने का संकेत देंगे और अधिक मौत को रोकने के लिए आतंकवादी को ढेर करना जारी रखेंगे और बाद में वरिष्ठों को घटना का रिपोर्ट कर देंगे। तो ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही है। कोर्ट मार्शल से बचने के लिए इस तथ्य को छिपाएंगे, मतलब ही नहीं बनता। अपराध बोध के कारण स्थानीय ग्रामीण के सामने आत्मसमर्पण कर देंगे, ये भी नहीं। आपने जानबूझ के नहीं किया है, क्या बोला है? गलती से गोली लगी है, ना कि जानबूझ के लगी है। तो गलती से लगी है तो बाद में हम उसको देख सकते हैं। अभी मेन है पूरे नागरिक की सुरक्षा
और आतंकवादी अगर बाहर घूमेंगे तो कहीं ना कहीं नागरिकों की सुरक्षा जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। तो इसलिए यहां पर बेस्ट आंसर क्या होगा, बी जो है वो आपका यहां पर बेस्ट आंसर होने वाला है, सही आंसर होने वाला है, करेक्ट आंसर जो है होने वाला है। देखिए, आपको एक बंधक के साथ एक आतंकवादी मिलता है, पास में ही एक बम है जो 60 सेकंड में फटने वाला है, जिससे 50 लोग मारे जाएंगे। आतंकवादी कहता है कि यदि आप बम की ओर बढ़ें तो वो बंधक को मार देगा। आप, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो, है ना, यानी 50 लोग मारे जाएंगे, याद रखना। 60 सेकंड का पास में फटने वाला टाइमर भी लगा है, तो बंधक को बचाएंगे और बम फटने देंगे, क्योंकि एक जान आपके सामने है। सटीक शॉट के साथ आतंकवादी को ढेर करने का प्रयास करेंगे और 50 लोगों की जान को प्राथमिकता देते हुए तुरंत बम को डिफ्यूज करने के लिए दौड़ेंगे। आतंकवादी के साथ 60 सेकंड से अधिक समय तक बातचीत करें, मतलब 60 सेकंड बाद ऐसे ही फट जाएगा, तो ये तो मतलब ही नहीं बनता। अपनी जान बचाने के लिए भाग जाएंगे, वहां पर आपका जो है आपका वहां पर कर्तव्य बनता है लोगों की सुरक्षा। तो ये दो स्केप वाला काम, भागने वाला काम करना नहीं है। अब इंतजार करके फटो उसके बाद मरने दो, ये भी नहीं कर सकते। वहां आपको बचाने के लिए भेजा गया है, और बचाने के लिए सबसे बेहतरीन देखेंगे तो ये आपका बी आंसर है कि सटीक शॉट लेना है, आतंकवादी को ढेर करना है, और ढेर करने के बाद 50 लोगों को बचाने के लिए बम डिफ्यूज करने के लिए दौड़ना है, यानी बम को डिफ्यूज करवाना है। क्लियर? तो ये सबसे बेस्ट आंसर है। ऐसे ही देखो नेक्स्ट, एक झड़प के बाद आपके पास केवल एक मेडिकल किट है, आपके सबसे अच्छे दोस्त के पैर से खून बह रहा है, लेकिन एक दुश्मन अधिकारी के सीने में गोली लगी है और उसके पास पूरे दुश्मन माइनफील्ड यानी बारूदी सुरंग का नक्शा है। आप क्या करोगे? व्यक्तिगत वफादारी के कारण अपने दोस्त पर किट का उपयोग करेंगे, किट को फेंक देंगे क्योंकि यह निर्णय नहीं ले सकते, सबसे गलत। दोनों पर आधी आधी किट का प्रयोग करेंगे जिससे संभवतः कोई ना बच पाए, मतलब ही नहीं बनता। माइनफील्ड से अपनी पूरी यूनिट को बचाने के लिए पहले दुश्मन अधिकारी को बचाएंगे ताकि उससे नक्शा लिया जा सके, साथ ही अपने दोस्त के घाव पर बुनियादी दबाव यानी प्रेशर डालेंगे। ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि आपके अच्छे दोस्त के पैर से खून बह रहा है, यानी उसके बचने के पूरे चांस है। पैर घायल है, ऐसा मतलब ऐसा चोट नहीं है जिससे उसकी जान जा सकती है, तो उसको तो हम बाद में बचा लेंगे, लेकिन अभी अगर हम उस सुरंग, बारूदी सुरंग के बारे में नहीं पता करेंगे तो हमारी पूरी यूनिट खतरे में हो सकती है। हमारी पूरी की पूरी यूनिट क्या हो जाएगी? खतरे में हो सकती है। तो पहला कर्तव्य बनता है कि आप जो है उस दुश्मन को बचा के और उससे लोकेशन लो ताकि हमारी पूरी यूनिट बच सके। और फिर आप जो है तब तक क्या कर सकते हो, तो आप उस पर किट यूज नहीं कर रहे हो, प्रेशर से कोई कपड़े से बांध दो ताकि ज्यादा खून ना बहे, और फिर आप जो है उसे बचाओ। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर है, एकदम करेक्ट आंसर है, एकदम सही आंसर है, इस बात को याद रखिएगा। अब सेम ऐसा ही मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, इस क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन का आंसर जरूर देना। एक होमवर्क क्वेश्चन ये है और एक होमवर्क क्वेश्चन ये है, ये 2 क्वेश्चन का आप होमवर्क जरूर दीजिएगा। ये था एपिसोड नंबर 2। आज हम कौन से एपिसोड किए हैं? एपिसोड 2। ऐसे टोटल 25 एपिसोड आने वाले हैं। आप सभी लोग जो है रेगुलर जुड़ना, आंसर सभी क्वेश्चंस के आने चाहिए, आंसर सभी क्वेश्चंस के आने चाहिए। लेवल क्वेश्चंस के डे बाय डे बढ़ता ही जाएगा ताकि आप लोग एग्जैक्ट वही करो जो आपके क्वेश्चन में आ रहा है। वो 1 लाइनर नहीं, ट्रेन छूट गया, पर्स छूट गया, ये कर गया, वो कर गया, इतने इजी क्वेश्चंस जो अब नहीं आ रहे हैं, जब आते थे तब आते थे, अब नहीं आ रहे हैं। अब अच्छे एसआरटी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हमें अच्छे एसआरटी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, और वही मैं आपको यहां पर करा रहा हूं। क्लियर? जो बच्चों को ऑफलाइन के माध्यम से हमारे साथ तैयारी करना हो तो हमारे ऑफलाइन फेज 2 की बैच जो है प्रारंभ हो चुकी है, जिसमें एसआरटी की भी हम तैयारी साथ में कराते हैं। जीडी देखो, ग्रुप डिस्कशन, फिजिकल फिटनेस यानी जिसमें दौड़, पुशअप, स्क्वाट्स, आपका सीटअप, सब मतलब एक तरह से तैयारी पूरी कराई जाती है। मेडिकल चेकअप भी होता है, एसआरटी भी होता है, और ये सब मंगल टावर विष्णु धर्मशाला के सामने रातानाड़ा जोधपुर में हो रहा है। अगर जानकारी चाहिए होगा तो उधर नंबर आपको दिख रहा होगा, कॉलिंग नंबर, उस पर कॉल कर सकते हो, बाकी जानकारी ले सकते हो। अगर आप किसी माध्यम से नहीं जुड़ पा रहे हो, ऑफलाइन के माध्यम से एकदम पॉसिबल ही नहीं है, पूरा तो प्रयास करना है ऑफलाइन जुड़ना, क्योंकि जीडी पूरा ऑफलाइन का ही खेल है, पीएफटी पूरा ऑफलाइन का ही है, तो पूरा प्रयास करना है ऑफलाइन। फिर भी नहीं हो पा रहा और आप खुद से अपना फिजिकल फिट की तैयारी कर पा रहे हो, तो जीडी और एसआरटी की तैयारी आप ऑनलाइन भी कर सकते हो उत्कर्ष ऐप पर। उत्कर्ष ऐप पर जाओगे और आप जो है
मात्र 500 में जो है लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच जुड़ सकते हो। इसके अलावा जो बच्चे हमारे ऑनलाइन के माध्यम से एक्स ग्रुप या वाई ग्रुप या एक्स वाई ग्रुप से तैयारी करना चाहते हैं तो उत्कर्ष ऐप से जुड़ के अपनी तैयारी कर सकते हैं। साथ में हमारे ऑफलाइन बैचेज जो है वो भी 18 तारीख से प्रारंभ हो चुके हैं, तो इससे भी जो है जरूर जुड़िए। इससे भी जरूर हम आप जो है इसी अपने क्या कहते हैं 6 जुलाई से हमारी नई बैचेज भी जो है प्रारंभ हो रही है, तो उससे आप जो है एयरफोर्स की शानदार, मेडिकल असिस्टेंट की शानदार तैयारी कर सकते हो। एनडीए की भी जो है तैयारी अगर कर रहे हो तो आप रातानाड़ा, मंगल टावर, जोधपुर में आके तगड़े तरीके से तैयारी कर सकते हो। तो ये थी पूरी जानकारी बच्चे। कल जो है ठीक इसी टाइम पर हम लोग एपिसोड 3 लाएंगे और आप लोग एपिसोड 3 में जरूर जुड़िएगा। आज क्या आंसर रहा आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।